कहते हैं अयोध्या वो भूमि है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। यही राजा दशरथ का महल था जहाँ चारों भाइयों की कहानी शुरू हुई थी। सरयू नदी में बसी इस पवित्र नगर, हर मंदिर हर धरोहर अपने भीतर रामायण की कहानी समेटी हुई है। और कनक भवन की भव्यता, ये सब हमें उस युग में ले जाते हैं जहाँ भक्ति और धर्म जीवन के आधार थे। तो चलिए अयोध्या की कहानियों को महसूस करते हैं और इस पवित्र भूमि की सुंदरता को करीब से देखते हैं। सुबह के हो रहे हैं 4, अभी पहुंचे हैं सरयू घाट पे। अब यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे। सुबह की आरती में जो शांति और शक्ति मिलती है वह इस जगह को और भी खास बनाती है। सरयू नदी में स्नान करना सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अनुभव भी है। यहाँ बहुत सारे झोपड़ी बनाई है जहाँ आप कपड़े बदल सकते हैं। ये है नया घाट जहाँ शाम को भव्य आरती दिखाई पड़ती है। ये राम मंदिर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। नहाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहा लिए, जाएंगे सारे लोग मंदिर पे। यहाँ का लता मंगेशकर चौक उनकी आवाज और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है। यहाँ से अयोध्या की अद्भुत सफर शुरुआत होती है। यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ से चलेंगे हनुमान गढ़ी के पास। माना जाता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी की दर्शन बहुत ही शुभ होता है। हनुमान गढ़ी के पास मिठाई की दुकान से मिठाई लेने के बाद हम चले हनुमान गढ़ी के मंदिर के दर्शन करने। हनुमान गढ़ी के पास 76 सीढ़ियों चढ़ने के बाद दर्शन होते हैं श्री हनुमान जी का। हनुमान गढ़ी अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर भक्त हनुमान जी की दर्शन कर अपनी यात्रा शुरू करता है। भीड़ में जो श्रद्धा है वह अयोध्या को अलग बनाती है। यहाँ आपको बहुत ही कम भीड़ दिखाई देती है। सुबह 8 बजे के बाद यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ती, इसलिए आप यहाँ सुबह आ सकते हैं जल्दी। यहाँ आपको ध्यान करने के लिए भी जगह बना रखे हैं जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ का प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध तथा स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ हमें दर्शन हुए राम जी के चारों भाइयों से। हनुमान गढ़ी दर्शन करने के बाद सारे भक्त एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या में हर गली हर मोड़ हर जगह आपको राम भक्त ही दिखाई देंगे। लास्ट में चलेंगे हम लोग सरयू घाट पे जहाँ नाव की सवारी करेंगे। उसका इंफॉर्मेशन उस घाट पे देंगे। हनुमान गढ़ी से आप 20 रुपए में ई रिक्शा से राम मंदिर चले जाएंगे, या तो आप पैदल भी जा सकते हैं, काफी नजदीक है। यहाँ से शुरू होता है राम मंदिर के दर्शन। यहाँ से आपको और भी मंदिर दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच हमें दिखाई देता है ये कर्मचारियों का एक्सरसाइज, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। राम जन्मभूमि पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपसे बात कर रहा है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको दर्शन कराएंगे दशरथ महल के, जिसके लिए सुबह सुबह आपको बहुत ही कम भक्त दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण आप बहुत जल्दी दर्शन कर सकते। उसके बाद आप दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सुविधा बहुत अच्छी है, जिस कारण आपको कोई कठिनाई नहीं होती। अयोध्या नगरी की सजावट बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। हर कोना तथा हर दीवार एक अद्भुत कला है। इन भक्तों का उत्साह देखकर मन और भी प्रसन्न हो जाता है, जो बहुत दूर दूर से आए हैं राम मंदिर का दर्शन करने। यहाँ से कुछ ही दूरी पे राम मंदिर का दर्शन होता है। अंदर कुछ भी सामान नहीं जाता, जिसके कारण बैग चप्पल जूते सारे यही निकाल लिए जाते हैं लॉकर में।
इसके आगे एक और लॉकर है जिसमें आपके फ़ोन, ज़रूरी सामान निकाल लिए जाते हैं, जिसका चाबी आपको दिए जाते हैं। उसके आगे फ़ोन अलाउ नहीं है, जिसके कारण आप अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। यह महल राजा दशरथ और उनके चारों पुत्र की कहानियों को जीवंत करता है। यहाँ की दीवार पर बनी पेंटिंग इतिहास की झलक देती है। आज आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के दशरथ महल में। यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि इतिहास और भक्ति का अनमोल खजाना है। जैसे ही आप महल के अंदर प्रवेश करते हैं, भक्तों की भीड़ और दीवार पर बनी उनकी दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला आपको ठहरने पर मजबूर कर देती है। यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल आपका मन को छू लेता है। सूरज की किरण जब इन चित्रों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान राम खुद हमें आशीर्वाद दे रहे हों। देखने की नहीं बल्कि इसे महसूस करने की जगह है। दशरथ महल में सबसे अच्छा पेंटिंग ये लग रहा है। भवन अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे सुनहरे रंग और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर माता सीता को समर्पित है और माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता विवाह के बाद का निवास स्थल। कनक भवन के गर्भगृह में माता सीता तथा माता सीता के साथ भगवान राम और तीनों भाइयों की मूर्ति भी है। माना जाता है कि रानी कैकेयी को सपने में एक सुंदर महल दिखाई दिया, जिसके बाद रानी कैकेयी ने दशरथ से बोला, इसलिए राजा दशरथ ने ये महल का निर्माण करवाया था। अयोध्या की राम पैरी, जहाँ भक्त और प्रकृति का मिलन होता है। सरयू नदी के किनारे बनी ये जगह भगवान राम की कथा का जीवंत प्रतीक है। सुबह सुबह सूरज की किरण जब पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो राम के चरणों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। यहाँ की शांति, लहरें और आरती का गुंजन मन को सुकून देती है। राम की पैरी पे घूमने के बाद हम चलेंगे अब सरयू घाट पे नाव की सवारी करने। अब सारा जगह दर्शन करने के बाद फाइनल साथ नाव का सैर करने, तो चलिए देखिए आप। सरयू घाट पर नाव की सवारी एक ऐसा अनुभव है जो हर यात्री को इस जगह से जोड़ देता है। सिर्फ 100 रुपये में आप इस पवित्र नदी की लहरें का आनंद ले सकते। नाव में बैठने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने। इस नदी में ऐसा लगता है कि किसी समुद्र के बीच आ चुके हैं। काफी सुंदर लहरें और काफी सुंदर पानी दिखाई देती है। नाव के बीच आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। हर जगह घूमने के बाद आप शाम की आरती देखने के लिए रुक सकते हैं या तो मार्केट में सामान खरीद सकते हैं।